बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इकबाल में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे और एक चीज़ जिसने डेफिनेटली मेरी अटेंशन ग्रैब की, दैट वाज़ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। नाज़रीन, पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि कोई इस तरह की धमकियों को, इस तरह की कॉल्स को ओपनली पब्लिकली डिस्कस कर रहा है। जिस किसी को इस कॉल से साफ़ी हो, ज़्यादा साफ़ियों को कॉल्स आती होती थी किसी ज़माने में, अब भी आती होंगी यकीनन। तो हम दोस्तों यारों को छुप छुपा के बताया करते थे, यार तेनों तो नहीं कॉल आई फलां खबर देने पे, फलां बात पे तेनों तो नहीं कॉल आई। बट इवेंचुअली पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इस चीज़ को पब्लिकली डिस्कस किया जा रहा है। और आई थिंक डेमोक्रेसी के अंदर ये बेसिक राइट है किसी भी इंसान का कि वो एक युद्धो कयूद के अंदर रहते हुए जो कहना चाहता है वो कहे, जो करना चाहता है वो कहे, करे। उसमें कोई एज सच आर नहीं होनी चाहिए, कोई उसके ऊपर बार्स या उसके ऊपर कोई वो चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर उनको कैद करके रखा जा सके। सो इट्स वेरी गुड। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि युद्धो कयूद जो है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इदारे हैं हमारे इस तरह के कि उनके ऊपर एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम वो इदारे भी जमहूरियत होते हुए पाकिस्तान के अंदर लोगों को जंगल का कानून नहीं बना सकते कि यू कैन डू दिस एंड यू कैन नॉट डू दैट। वो नहीं कर सकते अवाम के साथ। सो पहली दफा अच्छी बात है कि ये पब्लिकली लोगों में डिस्कस हो रहा है। लोगों को वो बैरियर्स, लोगों को वो शैकल्स, लोगों को वो खौफ के बुत तोड़ने का कहा जा रहा है। और इसमें सिर्फ इमरान खान साहब वाहिद आदमी है कि जो पब्लिकली जल से जुलूसों में आकर कह रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमरान रियाज खान हमारे सीनियर है, बड़े भाई हैं। इमरान भाई को जो पिछले दिनों में आपने देखा कि एक थाने से दूसरा थाना, दूसरे थाने से तीसरा थाना, वो क्या था? वो सिर्फ यही था ना कि तुम ये कह सकते हो, तुम इससे ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन इवेंचुअली ही टुक अ स्टैंड। एक बड़ी अजीब सी मिसाल हमारे एक दोस्त दिया करते हैं। मैं वो मिसाल तो नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आप भागते रहे भागते रहे भागते रहे तो आपका जो खौफ है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इवेंचुअली आप कहीं पर रुक जाए ना, आप स्टैंड ले लें कि यार दैट इज इट, तो वो खौफ टूट जाता है। वो तो सड़क के ऊपर भागते हुए एक जानवर की मिसाल दिया करते हैं। बहरहाल मैं तो वो नहीं दूंगा, लेकिन खौफ टूट जाता है अगर वहां पर अवाम स्टैंड ले ले। तो आई थिंक इट इज़ द टाइम कि अवाम ने स्टैंड ले लिया हुआ है। इमरान खान के वोटर सपोर्टर ने, पाकिस्तानियों ने स्टैंड ले लिया हुआ है कि यार दैट इज इट। अच्छा, इससे आगे चले तो कहानियां डिफरेंट सी आ रही हैं कि जी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदाद आ रही है। कभी आप सबने सोचा, कल हमारे एक बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं लाहौर के, डॉक्टर कैस साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार बाकी सारा कुछ छोड़ दो, तुमने सोचा कि हमारे मुल्क का हाल क्या हो गया हुआ है, इंटरनेशनली इमेज क्या बन गया हुआ है पाकिस्तान का। और मौजूदा जो सियासी जमातें जो रूल कर रही हैं, मौजूदा सियासी जमातें जो इक़्तिदार में हैं, इन्होंने अपने पल्ले क्या छोड़ा है? कभी तुमने सोचा है? मैंने कहा जी मतलब आज सच पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर समझते हैं और काफ़ी सारे और लोग समझते हैं कि ये लोग चोर हैं। उन्होंने कहा छोड़ दो इमरान खान को, जरा इंटरनेशनली बात करो। अभी जो सर्कमस्टांसेस है पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है, पूरा मुल्क डूबा पड़ा है, तबाही मची हुई है। हमारा 3.5 करोड़ के लोग, 3.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं। 1/3 ऑफ द कंट्रीज इन द वाटर। तो तुमने कभी सोचा है कि इंटरनेशनली किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को इमदाद कैश में क्यों नहीं दी? बड़ा लॉजिकल सा सवाल था। मैंने इससे इस एंगल पे पहले सोचा नहीं था। मैं उस पे सोचने में मजबूर हो गया उनकी इस बात के बाद कि पाकिस्तान को किसी दोस्त ने, वो करीबी तरीन दोस्त जिनके ऊपर आप बड़ा मान करते हैं, आपको कैश इमदाद किसी ने नहीं दी है। आपको सामान भेजा जा रहा है, और सामान भेजा जा रहा है तो उन ममालिक के एम्बेसडर आकर उस सामान के बारे में भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये सामान कहाँ जा रहा है, ये राइट लोगों तक पहुंच रहा है या ये स्टोर हो रहा है। फिर हम कुछ दिनों बाद खबरें सुनते हैं कि सिंध की फैक्ट्रियों के अंदर से वो जो इमदादी सामान मुख्तलिफ ममालिक में से आया था पाकिस्तानियों के लिए, सैलाब जदगान के लिए, वो मिलना शुरू हो जाता है। कहीं पर वो खेमे मिलते हैं हज़ारों की तादाद में, और वो 25-25 हज़ार का खेमा बिक रहा है मार्केट के अंदर। कहीं पे आपको राशन मिलता है, किसी राइस फैक्ट्री में से पता चलता है कि पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की राइस फैक्ट्री थी, शेलर था, वहाँ से इतने ट्रक सामान के निकल आए हैं। सो हमने इंटरनेशनली, जब इमरान खान कहता है कि आप चोर हैं, जब इमरान खान कहता है कि हमारे हुक्मरान, जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये चोरी करते हैं, ये अवाम का पैसा चुराते हैं, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है इल्ज़ाम। पाकिस्तान के बाहर के ममालिक, वो इल्ज़ाम जो था या जो भी था, ये शायद वो तमाम लोग इनके साथ पहले डील कर चुके हैं। सो दे नो देम कि भाई ये हैंकी पैंकी करते हैं अपने अवाम के साथ। सो दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान को किसी भी मुल्क से, किसी एक मुल्क से कैश इमदाद नहीं मिली। वो सामान भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका, अब अगर मैं हंस रहा था डॉक्टर साहब से कल बात करते, मैं डॉक्टर साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तमाम लोग जो इमदाद कर रहे हैं, उन बेचारों के माइंड में ये होता होगा कि हम जाके खुद अपने हाथों से इमदाद आगे पहुंचा के आए।
तो आगे से डॉक्टर साहब हँस के कहते हैं कि बेटा याद रखो कि अगर वो इतनी कोशिश भी कर लें ना कि इन्होंने जाली मुतासरीन भी बना लेने हैं। वो इमदाद समेटने के लिए पाकिस्तानियों ने, हमारी पाकिस्तान की सियासी जमातों के लीडरान ने जाली बना लेने हैं, मुतासरीन भी अपने बंदे आगे खड़े करके, तो इन्होंने वो इस तरह भी वो इमदाद जो है वो हड़प कर लेनी है। ये बहुत ट्रेंड लोग हैं करप्शन में। बहरहाल ये एक डिफरेंट एंगल था सैलाब मुतासरीन के हवाले से कि वाकई में हमें पूरी दुनिया में से किसी बंदे ने नहीं दिया। इसके बाद एक और वो रेफरेंस भी दे रहे थे, माजी में पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात हुए इकोनॉमिक, वैसे तो अल्लाह माफ करे हमारे अक्सर ही बुरे हालात होते हैं, क्योंकि जिनको मांगने की आदत पड़ जाए फिर वो मांगने पे जिंदा रहते हैं। इस पे जरा नाज़रीन कभी सोचिएगा। मैं इस पे अक्सर अब सोचता हूँ कि हम क्यों उस तरफ नहीं जाते कि हम माँगने वाला कशकोल तोड़कर कुछ मेहनत मज़दूरी करके कुछ इस तरह का करें कि पाकिस्तान अपने पैरों पे आप खड़ा हो जाए, लेकिन नहीं। हमें माँगने की आदत पड़ गई है क्योंकि वो आसान लगता है लोगों को, और माँगे का पैसा जब आता है तो उसमें करप्शन ईज़ी है, उसमें राइट लेफ्ट करना ईज़ी है, वरना कमाएँगे जो, उसके खर्चे भी बताने होंगे एंड एवरीथिंग, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तमाम उन लोगों के लिए कि जो हराम के पैसे के ऊपर पल रहे हैं। बहरहाल ये एक एंगल है, और ये बड़ा शर्मिंदगी का मकाम है कि अभी भी हम पूरी दुनिया के अंदर हमारी मौजूदा हुकूमत या हमारी सियासी जमातें जो भी बरसर इक़्तिदार है, वो अपना एतमाद इस कदर खो चुकी हैं कि उनको कोई बंदा पैसा देने को राज़ी नहीं है। आईएमएफ की भी डील्स एंड ऑल दैट वो देखिए ज़रा, क्योंकि 280 अरब का आपको कर्जा मिला और 1700 अरब के नए टैक्सेस आ गए शराइत के अंदर, जो आप और मैं जिसका पे करें, बिजली के बिल्स ये वो, उनमें से चंद शराइत में से ये है। एंड में नाज़रीन एक बड़ी परेशान कुन सी सिचुएशन है। अच्छी खबर सट्टेबाजों के लिए है, जो लोग स्टोर करते हैं, जो लोग हराम का पैसा कमाते हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि लाहौर के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लाहौर का जो बिजनेस सर्कल है, उसके अंदर एक रूमर फैली हुई है आजकल के जी दिसंबर तक डॉलर ने 300 का जाना है। जी, दिसंबर तक डॉलर पाकिस्तान में 300 का हिट करेगा, रूमर है, बाकी देखिए क्या होता होने जाता है। साथ ही फिर हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो साथ ये भी फरमाते हैं कि भाईजान जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने अपने दोस्तों यारों को डॉलर के ज़रिए नवाजा है। वो मिसाल देते हैं, सरताज अजीज़ का टाइम था, हमने तो इतना विटनेस नहीं किया हुआ, लेकिन लोग कहते हैं सरताज अजीज़ का जब ज़माना आया था, तो तब भी डॉलर को यूँ ही पर लगे थे, और फिर इसहाक डार साहब का ज़माना आया, तो उसमें भी डॉलर से लोगों ने बहुत पैसा बनाया। अब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, तो अब भी डॉलर से लोग पैसा बना रहे हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए ना, आपको 30, 40, 50 रुपए पर मंथ 200 के पीछे प्रॉफिट कौन-सा बिज़नेस देता है? तो डॉलर इज़ द ओनली बिज़नेस जिसमें आपको सट्टेबाज़ी के अंदर यूँ इतनी फ्लक्चुएशन है कि 215-20 पे आप खरीद लें, और 2 हफ्ते 3 हफ्ते डॉलर आपका पड़ा रहे और 250 का हो जाए, और अगर आपने 240 में खरीद लिया हुआ है, 2 महीने गुज़रे हैं और ये आपका डॉलर जो है वो 300 का हो जाए, तो दैट इज़ हाउ दे आर मेकिंग मनी। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि गरीब आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि गरीब आदमी को डॉलर से क्या लेना-देना? आपका और मेरा डॉलर के साथ क्या लेना-देना? ये तो बिलियनेयर्स जो हैं सारे, जिन्होंने द 2-2 4-4 मिलियन डॉलर अभी भी रखा हुआ है, ये उन लोगों की गेम है सारी। तो इसमें उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि गरीब आदमी की ज़िंदगी किस तरह जा रही है? उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि लाहौर की किसी कच्ची आबादी में लोगों ने, जिसकी तनख्वाह जो किसी मुलाजिम की 2 10 से 15,000 रुपए महीना थी, उसका बिल बिजली का 45,000 रुपए भेज दिया। उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी माँ के बच्चे सैलाब ज़दगान में से हफ्तों के हो गए, भूखे सो रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि खुदकुशी कर रहा है? द प्रॉब्लम इज़ रिचर इज़ गेटिंग रिचर। जितने कोई अमीर लोग हैं वो और अमीर तरीन होते जा रहे हैं, और ये एक वही तबका जो 2-4% का पाकिस्तान की क्लास है, वो आते हैं, यारियाँ दोस्तियाँ निभाते हैं, एक दूसरे को नवाजते हैं, हाथ पे हाथ मारते हैं और कहते हैं देखा कितना बेवकूफ़ बना लिया हम पाकिस्तानी कौम को। बहरहाल दुआ यही है कि अल्लाह पाक आपकी और